मैम मेरा नाम आसिफ खान है और आपने बताया है कि आप जिन्नात से बात करती हैं, मुलाकात करती हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि जिन्नात इंसानी शक्ल में आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल आ सकते हैं। कौन सी उम्र में आ सकते हैं? जिन्नात की कौन सी उम्र होगी वो उसमें जो है वो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं? जी किसी उम्र में भी आ सकते यानी हैं। बच्चों में ज्यादा छोटे बच्चे जब होते तब तो वो चाहते भी नहीं है, जब ग्रो कर जाते तब करते हैं। देखिए इनमें मैं आपको बताऊं, हमारा लिमिटेड नॉलेज है। जिन्नात में किस्में भी हैं, जिन्नात में रिलीजन्स भी हैं, हाँ, है। जिन्नात में कबीले भी हैं, जिन्नात में अपने अहकामात भी हैं। उनके अंदर भी कोई पोस्टमैन है, कोई गार्डनर है, कोई क्या है, कोई वो करता है, खेतें उगाता है। ये लोग, इनकी अपनी पूरी एक दुनिया है। कितनी किस्में होती हैं जिन्नात की? सॉरी, कितनी किस्में होती हैं जिन्नात की? कितनी जो किस्में? मैंने पढ़ी हैं, बोना जिन, दियोहैकल जिन, परियों को भी कहते हैं, पिछल पैरी भी हम जिसे कहते हैं, शेप शिफ्टर्स भी जिसे कहते हैं, जो अपने हुलिये सर कटे जिन भी होते हैं। इसकी ये 7-8 किस्में तो मैंने किताबों में पढ़ी हैं। मुलाकात करना चाह रहे हैं? जी जी, अभी मुलाकात करवा दें। अच्छा, वो तो नहीं हो सकी अभी, तो मुश्किल हो गया। आप अपना नाम और पता और व्हाट्सएप पे मुझे लिख दें, मैं आपके घर भेज दूंगी। अगले अभी भेज 3 दिन में हो जाएगी, बगैर फीस के आपको भिजवा दूंगी। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तवील गुफ्तगू सुनी, ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि बहुत कुछ नया सुनने को भी मिला। माशाल्लाह। तो इस मुतल्लिक मेरा आपसे सवाल हरगिज़ नहीं है। मैं रिवायात के बरक्स मेहमान की बजाय मेज़बान से सवाल करना वो चाहूँगा। थोड़ी जी सर, जिस तरह अभी आपने उनसे गुफ्तगू की, आपने मुख्तलिफ़ आयात के हवाला जात दिए, आपने कुरान की बातें की और वो सारी, तो सेम इसी तरह मेहमान के मुतल्लिक भी मेहमान को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया। बेशक। और हदीस है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे। बेशक। तो आपके मुतल्लिक सोशल मीडिया पे आजकल ये कुछ देखने को मिल रहा है कि जो आपके साथ नशिस्त रखता है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप सवाल जवाब करेंगे, बल्कि आप उसको बेइज्जत करेंगे। तो जिस तरह आपके सवाल जवाब होते हैं उससे ये लगता है कि आप सवाल कम कर रहे हैं बल्कि अगले शख्स की तज़लील कर रहे हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू इस तरह होता है। इस शोबे में, इस इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत नाम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके ये शायान शान है कि अगर कोई... अब आप जजमेंट दे रहे हैं, सवाल खत्म हो गया? नहीं, आगे मेरा सवाल ही है कि आपके साथ किसी शख्स की नशिस्त हुई, यकीनन वो एक अजीब इंसान, जाहिल इंसान था, तो वो आपने बड़ा अपना लेवल गिरा के उनसे गुफ्तगू की थी। और इसके अलावा भी मैंने आपकी मुख्तलिफ पॉडकास्ट देखी हैं। आपका जो अंदाज़ होता है वो बड़ा सख्त होता है। आपको नहीं लगता कि आपको अपना अंदाज़ थोड़ा नरम करना चाहिए, एक मेहमान का जो मकाम व मर्तबा होता है उसका भी ख्याल करके? क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ये आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अगर खिलाफ हैं, होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सवाल हो गया? नहीं, इसके मुतालिक मुझे लगता है... तकरीर तो ना करो, सवाल करो ना भाई। नहीं, सवाल मेरा ये है कि इसके मुतालिक पस मंज़र में आपने कुछ सोचा होगा कि शायद आप यूनिकनेस शो कर रहे हैं या कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपका कुछ आपकी कोई इस मुतालिक क्या सोच है, मतलब क्या सोच के आप इस तरह के सवाल... मुझे इजाजत है कि मैं जवाब दे सकूं? आपके सवाल का पहले मैं जवाब दूं। हाँ बिल्कुल, मेरी मेहमान से सुने पहले। मैं आपको बताऊं, सबको आज के मुझे धोखे से बुलाया गया। मुझे नहीं बताया कि मेरा रेहान तारिक के साथ अच्छा। 2 महीने पहले मैंने अपना YouTube चैनल, जो लड़का चलाता है उसका नाम भी रेहान है, मैंने उसे कहा रेहान तारिक को कांटेक्ट करो। जब इसने पतलू का किया था, इसने जो पतलू की पतलून उतारी थी मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा मैं इसके साथ पॉडकास्ट करती हूँ बिकॉज मैं झूठी नहीं हूँ। ठीक है, अपने पे इत्तेकाद, ईमान अपनी ज़ात पे भी होना चाहिए इंसान को। मुझे कहने लगा मैम प्लीज़ ना करें, ये बहुत खरी खरी करता है और आपको इंसल्ट करेगा। और ये, मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ, तुम नंबर निकालो। मुझे इनकी जो भी इनका हैंडल करती हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मेरे साथ पॉडकास्ट है। जब मैं यहाँ आई मेकअप रूम में, मुझे पता लगा कि मेरा रेहान तारिक के साथ इंटरव्यू है। यकीन माने, ना मेरी टांगें कांपी, ना मेरा जिस्म कांपा। मैं बहुत खुश हुई। मैं दिल से ये चाहती हूँ, खरा सच में इकरारुल हसन, रेहान तारिक जैसे खरे लोग जो कि वो राज खोलते हैं, वो किताब खोलते हैं जो हम सब बंद करके रखे हुए पीछे। हम उनको सवाल उठाना, हम लोगों को चाहते ही नहीं कि क्वेश्चन करें। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है तुम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तुम
ढूंढते क्यों नहीं हो, तुम तफ्तीश क्यों नहीं करते हो, तुम पता क्यों नहीं लगाते हो। आई एम हैप्पी, आई अप्रिशिएट इट। हाँ, लोग डरते हैं सच बोलते हुए। रेहान का थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। लेकिन हमें इन लोगों की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आई एम सो ऑनर्ड मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके पास वो मैसेज है जो उस बच्ची ने आपको किया था बुलाने के लिए? जी, मैं जी, सिर्फ अनिल- अपने लिए जी, अनिला जानना का चाह है रहा हूँ। मेरे पास। वो मुझे मैसेज दिखा सकती हैं आप? वो अगर आप- एक्चुअली मैं दूसरे फोन पर, दूसरे आज फोन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अपना हाँ, फोन घर जोड़ा। वो एक्चुअली जो मैसेज होता है ना, उसे कहा होगा उसमें नीचे लिखा होना आर चाहिए था पॉडकास्ट, आर, आई एम एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, राइट। और उसने इस तरह से लिखा। आप उसको जरा रीचेक कर जरूर, लीजिएगा, जरूर। क्योंकि इसलिए था नहीं, कि बट आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, सो जी, नो कंप्लेंट्स। जी, वो जब आपने कहा ना कि उसने कहा मेरे साथ था, तो वो शायद आपकी कोई कम्युनिकेशन में हुआ होगा, मिसकम्युनिकेशन हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा उसने यही बोला होगा कि ये हमारा पॉडकास्ट है, हमारा शो है, आपका आरटीएस। नाम कहीं भी उस मैसेज में मेंशन आरटीएस लिखा होगा उन्होंने। आरटीएस तो मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, मैं तो रोज 10 आरटीएस के मैसेजेस आते हैं। सो काइंड ऑफ यू मैडम, इट्स सो ऑनर्ड। वो मुझे फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि मैं उसको भी चेक करूं कि उसने क्या ठीक इबारत लिख के भेजी थी। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, गुज़श्ता पॉडकास्ट भी हुई, तो उसमें जो साहब बैठे हुए थे वो अपनी वकला की टीम के साथ आए हुए थे, और उन्होंने मेरे पूछने से पहले अपने तिब काउंसिल के सर्टिफिकेट्स भी रखे हुए थे, कागजात भी रखे हुए थे। यानी जो हमारा मेहमान आता है उसको भी ये पता है कि जो हमारा मिजाज है उसमें हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, हमें कासा लेसी की आदत नहीं है। हमारे यहाँ ये क्यों कंडेम या आप इससे घबरा क्यों रहे हैं, खाइफ क्यों हैं, या लोग इससे बात इसलिए कर रहे हैं? हार्ड टॉक करता है स्टीफन सेकर, एब्सोल्युटली, ठीक। I've been listening to आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंडरसन कूपर। एंडरसन कूपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। वहां पे वो लोग ये कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वो कह लेते हैं, क्योंकि आगे से भी सह लेते हैं। हमारे यहां जब कोई ऐसा कल्चर फरोग पाता है, तो आप जैसे यूथफुल आदमी, यंगस्टर, जिसको मैं कहता हूं कि आप अपने वक्त के बादशाह हैं, तो अगर ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं मियां, ये आपके दिस इज अ कॉज एंड दिस इज फॉर यू। मैं अपनी जिस जामिया में पढ़ता था, उस जामिया के वाइस चांसलर वाज अ रिटायर्ड जर्नल, और उनका अपना एक ऑरा था, और ये था कि वो, और हम वहां पे भी कमरे में धड़ल्ले से जाया करते थे कि जहां पे ऐसे आप दबक के बड़े बड़े डीन्स और ये सब बैठे होते हैं ना, हम वहां पे भी उसी यूथफुलनेस के साथ जाते थे। मैं आप लोगों के अंदर भी वही जज्बा देखना चाहता हूं। मैं आपको कहना, आप मेरे इस शो में आके, ये जितने लोग आए हुए हैं, आप पहले बताइए मैंने आपको बुलाया, यानी आई मीन आप मेरे प्लांटेड हैं? यहां पे जितने लोग आए हुए हैं, कि क्या मैंने कोई क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं? नहीं है ना। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सिर्फ ये मैं हमेशा कहता हूं, अखलाक के दायरा कार में रहते हुए, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब किसी को मरोड़ उठता है, हम क्या करें? हम तो खुश हो रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है, और हंसो। हाँ, that's it.